श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो क्योंकि जो होना है वह निश्चित है और जो तुम्हारे हाथ में है वह केवल तुम्हारा कर्म है। इसलिए चिंता को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बधुआ से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता और कुछ हद तक किसी का सब्र भी उसे नष्ट कर सकता है। यह दोनों परीक्षाएं तुम्हें जीवन में जरूर पास करनी है। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है। जब हम किसी अनुभव से कुछ नहीं सीखते, रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ते हैं। मुसीबत के समय जो तुम्हारा हाथ थामे वही सच्चा रिश्ता है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन जिस हाथ में बटर होता है उसी हाथ में चाकू भी होता है। अवसरों का लाभ उठाओ, लेकिन किसी के हालात और मजबूरी का फायदा कभी मत उठाओ। जीवन में कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो स्थायी होता है वह आसानी से नहीं मिलता। यही कारण है कि तुम्हारे संघर्षों का फल समय के साथ तुम्हारे पास आता है। देर से सही लेकिन वह आता है। कभी भी दूसरों की बातों से अपने रिश्ते मत तोड़ो। तुम्हारी सोच का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह उन सभी बाधाओं से ऊपर उठ जाए जो तुम्हारी राह में खड़ी हैं। अपने सफर को कभी किसी कश्ती का मोहताज मत बनाओ, बल्कि इस शान से चलो कि तूफान भी तुम्हारे सामने झुके। खूबसूरत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन जो जीवन को सच में खूबसूरत बना देते हैं वे बहुत कम होते हैं। हमें मोहब्बत सिर्फ उन लोगों से होनी चाहिए जो हमारे जीवन में सच्चे हो और जिनकी मौजूदगी से हमारे जीवन में सच्ची खुशी आए। समझो, दुनिया में कभी ज्यादा सोचने से खुशी दूर भाग जाती है। घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीवारों को चाहे जितना खूबसूरत बना लो, अगर घर में अपनों का प्यार नहीं है तो वे कभी भी बोल नहीं सकती। समय, एहसास और नजरिया बदलते हैं, लेकिन रिश्ते और रास्ते वही होते हैं। किसी की जरूरतों के बिना भी उसका ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रमाण है। समय के साथ खुद को परखो, अपनी गलतियों से सीखो और याद रखो, खुशी हमेशा उनके पास जाती है जो दूसरों की मदद करते हैं। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जिसने तुम्हारे साथ झूठ बोला हो, और उसी तरह कभी झूठ मत बोलो उस पर जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। जीवन में दोनों पैरों का महत्व है, एक आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे, लेकिन दोनों का संबंध बराबरी का होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पल भर में सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि उलझनों से भागने के बजाय खुद के पास आकर गमों को समझना ही सच्ची शांति है। और जब तुम सच का सामना करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि सच्चाई से लड़ना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और उदास रहो तो सवाल करते हैं, लेकिन यह सच है कि वही लोग आपके साथ होते हैं जो दूर रहते हुए भी दिल से आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। जीवन में सिर्फ दो लोग ही सच में आपको समझ सकते हैं, एक वह जो आपकी हालत से गुजर चुका हो और दूसरा वह जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। कभी अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि यही एक वजह है कि मैं झूठे रिश्तों से डरकर अपने रास्ते पर चलता हूँ। आर्थिक स्थिति हो या ना हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज मानसिक स्थिति की मजबूती है। जब तक तुम अपने मन को शांति से नहीं भरते, कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती।
ठोकरें इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से उठने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। ठोकर का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ, बल्कि यह तो संकेत है कि तुम और भी मजबूत हो सकते हो। कभी किसी से बोलते वक्त अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि ना बोलना और ना चुप रहना दोनों ही अपने समय पर महत्वपूर्ण होते हैं। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही विवेक तुम्हारे भीतर से आता है और यही तुम्हारी शक्ति है। रामायण में दो उदाहरण है, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहते हुए भी अपनी आदर्श से नहीं हटा, वहीं कैकेयी राम के राज्य में रहते हुए भी सोच से नहीं सुधरी। इसका अर्थ है कि जीवन में बदलाव केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और स्वभाव से होता है। आजकल लोग अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर हैं, परंतु यह जानो कि जो अपना दिल खोलकर नहीं बता सकता, वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका अनुभव ही उनकी ताकत है। उनका बस होना ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है साहब। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। हम सफर वही होते हैं जो मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तक जीवन में एक सब्र और दूसरा इम्तिहान ना हो, तब तक यात्रा अधूरी रहती है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि केवल वह लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुझे याद रखना चाहिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो अंधेरों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि वास्तविक दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। कुछ लोग अपने आचरण से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं, और कुछ लोग अपनी बातों और धोखों से केवल दर्द दे सकते हैं। फिक्र उन लोगों को करनी चाहिए जो दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। दूसरों की बातों से ना घबराओ, क्योंकि सच्ची अच्छाई उसी में होती है जो बिना किसी दिखावे के अपने दिल से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया कहती है भूलना सीखो, लेकिन जब खुद को सबसे दूर कर लिया तो यह समझ में आया कि हम किसी के लिए भी खास नहीं थे। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकता होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है इसे समाधान ढूंढने में लगाना। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, कोई यह देखे कि वह अंदर से कितना टूटता है। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह सूखता है अपनी जड़ों को काटने से। ठीक उसी तरह इंसान अपने कर्मों से ही टूटता है। यह खेल ऐसा है कि आप वादा तो करते हो, पर किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। यह कलयुग है जहां कसम खाने वाला नहीं, बल्कि शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जो आपको छोड़कर जाता है वह क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कैसे सफल हो सकते हो। समय बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। हमें समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा किरदार वक्त के साथ खुद को साबित करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी देना मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है।
समय के साथ सिर्फ उम्र ही नहीं, सोच भी अपडेट होनी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी से मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मानसिक दुर्बलता दो बातें प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि किसी का दिल दुखाने से ज्यादा कोई लाचार नहीं हो सकता। इसीलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान से तुम्हारे लिए आह भरते हुए रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह सीधे अर्श तक पहुंचती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा अवसर होता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका होता है। कितनी बार भी तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हारी महिमा अपरंपार है गुरुजी। आप तो वह हो जो सब सुख देने वाले हो। आपके आशीर्वाद से जीवन की राहें रोशन होती हैं। शिक्षक और सड़क दोनों में एक समानता है। खुद जहां है वहीं पर सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। कभी अपनी उम्र और पैसों पर घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन खत्म हो जाती है। इंसान को अपनी औकात तब समझ में आती है जब उसे वही ठोकर लगती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो किसी के साथ झगड़े नहीं करते और अपनी सोच में संतुलित रहते हैं। दुख अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि गैरों को क्या पता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। वक्त बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। एक खूबसूरत सा रिश्ता कभी यूं ही खत्म नहीं होता। यह तब खत्म होता है जब हम बिना वजह उससे बंधे रहते हैं। दोस्ती निभाते निभाते मोहब्बत हो गई। अब जीवन में किसी से नाराज नहीं होना, बल्कि मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोग एक खासियत रखते हैं, वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं, जबकि बुरे लोगों की अच्छाई आपके बुरे वक्त में गायब हो जाती। याद करने के लिए एक चेहरा जरूर मिल जाता है। यह मतलब है कि बात सब समझते हैं, लेकिन किसी का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना। यही वह समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। जो नहीं समझते उन्हें छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग आपकी नजरों से गिर जाते हैं और फिर वापस कभी नहीं उठते। दुनिया में अजनबी बने रहना भी एक तरीका है, क्योंकि लोग अक्सर अपने बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं। ज्ञान तो वही है जो किरदार में दिखता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे बिना खरीदे पहना जा सकता है, और जब तक यह हीरा आपके पास है, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह बिना गुरूर हाथ उठाते हैं
जिनका हिसाब किताब केवल ऊपर वाले ने सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यूं ही नहीं होती हैं हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए जीने की राह पढ़नी ही पड़ेगी। अभी जो समय चल रहा है यह भगवान का मानव को संदेश है। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है। हमारे दिल की पीड़ा बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी ही गलतियों से होती है। मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। दोस्तों के नाम का एक खत जेब में रखकर क्या चला। करीब से गुजरने वाले पूछते हैं, मित्र का नाम क्या है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा था, आपका धर्म क्या है? तो बुद्ध ने कहा, आप हमेशा सच्चे और मीठे बनिए, और लंबे समय तक साथ रखना हो तो स्पष्ट बनिए। माँ बाप की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, लेकिन जब से बदला हूँ तब से कुछ और बुरे हो गए हैं। अगर समाज जंगल बन जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भी जानवर बन जाओ। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे, तब खुद से एक बात बोलो, मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूँ। इंसान अक्सर अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है। दिल और नसीब की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह नसीब में नहीं होता। रोज रात को सुलझा कर सिरहा रखते हैं जिंदगी को, लेकिन रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत उस इंसान की होती है जो अपनी बातों और कर्मों से दूसरों को इज्जत दे। श्री कृष्ण कहते हैं, समझो जब तुम असल में निखर रहे हो, जब तुम गिरकर फिर उठते हो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर यह तुम्हारी परीक्षा है। याद रखो, अगर तुम्हारी नियत साफ हो तो तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रुकेगा। पैसा चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना इंसान अपने स्वार्थ के लिए गिर सकता है। इसलिए कभी भी अपने मूल्य को पैसे से ना तोलना। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि कोई खास हमारे जीवन में है, लेकिन समय से बड़ा कोई सच्चा नहीं होता। सच तो यह है कि बिना तुम्हारे लोग कुछ दिनों के लिए जरूर रोएंगे, फिर वक्त सब कुछ भूल जाएगा। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वही होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य, यही जीवन का वास्तविक मापदंड है। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तो भीड़ के बीच अपनी असली पहचान बनाओ, मगर अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो। लोग शायद तुम्हारी बात को ना समझे, लेकिन तुम्हारा सही रास्ता तुम्हें ही चुनना है।
जो कुछ भी तुम बोओगे वही तुम काटोगे, यह जीवन का नियम है। साधारण लोग हमेशा सरलता को पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई और सादगी को कभी नहीं खोना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वाले कभी गलत नहीं हो सकते। पिता वह नन्हे से परिंदे के लिए आसमान का प्रतीक होते हैं। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। वही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सपनों से लेकर खिलौनों तक सब कुछ संजोते हैं। इसलिए कभी भी यह ना समझो कि तुम अकेले हो। वह जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वही तुम्हारे दुख सुख में साथ रहते हैं। जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं और कुछ लोग तस्वीरों में। असल में अपने वह नहीं होते जो केवल तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे पास रहते हैं। अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल ताज पहनकर तुम्हारे पास आते हैं। तुम जीवन में ना जाने कितने अवसरों को खोने से डरते हो, पर क्या तुम यह समझते हो कि सबसे बड़ा अवसर वह है जब तुम अपनी जिंदगी में अब भी सांस ले रहे हो। यही वक्त है, यही अवसर है जिसमें तुम अपनी असली पहचान बना सकते हो। तुम्हारी हर सोच और हर शब्द का असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे शब्द और कार्य सच्चे हो, ताकि तुम्हारी राह हमेशा रोशन रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब हम खुश होते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ गम हमें पीछे से घेर लेते हैं। जैसे हमारी मुस्कान के साथ हमारी आंखों में कुछ आंसू भी साथ होते हैं। जो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है वही हमें अकेलेपन का एहसास कराता है। यह सत्य है कि लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं, जबकि सच्चाई को सामने लाना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन याद रखो, जब तुम सच्चाई के साथ चलते हो तो वह तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाती है। पैसा कभी किसी से नहीं पूछता कि वह कितना अच्छा है या बुरा। यह तो बस अपना काम करता है और वही भाषा बोलता है जो तुम उसे बोलने देते हो। समय की तरह यह भी कभी नहीं रुकता, और जब हम गिरते हैं तो हमें यही समझ आता है कि सफर रुकता नहीं, चाहे हमारे पैर जख्मी ही क्यों ना हो जाएं। शब्द भी वैसे ही हैं जैसे पैसे की भाषा। इन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो शब्द तुम इस्तेमाल करते हो उसी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। अगर मेरी जिंदगी में एक डिलीट बटन होता तो बहुत सी बातें और लोग मिटा देता। रिश्ते तब तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक कुछ हो, लेकिन जब धन आता है तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनका मूल्य अब बदल जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे अधिक आहत करते हैं? लेकिन हम कभी टूटते नहीं, बस हम तोड़े जाते हैं। हम कभी नहीं रोते, बस हम रोए जाते हैं। समय बताने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन सच्चे दोस्त और काम आने वाले हमेशा गिनती में कम होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी नियत को साफ रखो, क्योंकि वही ईश्वर को खुश करता है, ना कि दिखावा। जीवन में कभी उन लोगों से सम्मान की उम्मीद मत करो जो तुम्हारे सम्मान को नजरअंदाज करते हैं। यह समझो कि कभी अधूरा पाने से बेहतर है किसी को पूरी तरह खो देना। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही अधिक खुश रहोगे। तो तूने जो अच्छे कर्म किए हैं वह हमेशा यथार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन तारीफ अक्सर मरे हुए लोगों के लिए होती है, जबकि जीवित और सही कर्मों का मूल्य किसी को पता नहीं चलता। जो बुद्धिमान होते हैं वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि कब मूर्खों जैसा बर्ताव करना है और कब चुप रहना है।
जब हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है। सही सोच और सही दृष्टिकोण वह फर्क डालते हैं जो हमें दूसरों से अलग और ऊंचा बनाता है। इस जीवन में संघर्षों के बावजूद यदि हमारी सोच सटीक है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा व्यक्तित्व कभी आवाज के ऊंचे होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा की गहराई और उसकी समझ पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की वास्तविक ताकत उसकी आत्मा में निहित होती है, न कि उसकी बाहरी शोहरत में। दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन जब दुआएं काम करती हैं, तो वह हमारी जिंदगी को रंगों से भर देती हैं। बड़े होते होते समझ में आता है कि कभी कभी खामोश रहना बहुत ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा ताकत हमारे अंदर की शांति और संतुलन में होती है। जिसे तुम अपना समझकर खुश हो, वह खुशियां कभी कभी तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकती हैं। जो तुमसे सच्ची फिक्र करते हैं उनकी कदर करो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी असलियत को समझते हैं। बाकी जो केवल तुमसे जिक्र करते हैं वह जीवन के सफर में बस पथिक होते हैं। जब भी वक्त करवट लेता है तो कभी उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि वर्तमान का सही आकलन तभी किया जा सकता है जब हम अतीत से कुछ सीखते हैं। हर बुराई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। जैसे नाव में एक छोटा सा छेद उसे डुबो देता है, वैसे ही जीवन में छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि अगर तुम्हें जीवन की समझ आ गई है तो तुम अकेले रहकर भी मेला महसूस करोगे, और अगर नहीं आई तो मेला होने के बावजूद भी अकेला रहोगे। हमेशा दूसरों की इज्जत करो, लेकिन खुद को कभी नीचा मत समझो, क्योंकि अपनी इज्जत खोने से बड़ी कोई त्रासदी नहीं होती। जो हमेशा सच बोलता है लोग उसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि सच्चाई दर्द देती है और अधिकांश लोग वह दर्द सहन नहीं कर पाते। जो तुमसे सच में प्यार करते हैं वही तुम्हारी कदर करते हैं। जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, क्योंकि पहली बार तो हम सभी गलती करते हैं। जीवन में सही आहट सुनने के लिए हमें अपने अंदर के शोर को शांत करना होता है। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे देख सके या नहीं। जब तक वह हमारे साथ है तब तक डरने की कोई बात नहीं। पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, वह कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते, लेकिन उनका असर हमेशा महसूस होता है। जब वह ना हो तो अंधेरा छा जाता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं। अपनी पहचान को स्वीकार करना और उसे सबसे ऊपर रखना सच्ची खुशी का रास्ता है। इस संसार में कोई भी कोना परमात्मा से दूर नहीं है। चाहे हम 4 रोटियां खाते हो या आलीशान बंगले में रहते हो, अगर अंदर से सुकून है तो वह बाहरी चीजें हमें कभी भी नहीं घेर सकती। लालच और अभिलाषा के बिना हर चीज में सुख है। जब मोह खत्म होता है तो डर और खोने की चिंता भी खत्म हो जाती है। यह संसार और उसकी दौलत सिर्फ स्थायी है।